प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश बक्सर में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जिले को 450 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। और सीएम ने सबसे पहले सिमरी प्रखंड के केशवपुर में स्थापित बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया। 202 करोड़ की लागत से बने इस जलापूर्ति योजना के तहत 20 पंचायतों के 51 गांवों में गंगा का शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। इसके बाद सीएम बक्सर कोइलवर तटबंध पहुंचे, जहां प्रस्तावित सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया और इसके बाद राजपुरा कला पंचायत के गांव परसन में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया और साथ ही मनरेगा योजना के तहत निर्मित नक्षत्र वाटिका का निरीक्षण किया। इसके बाद बक्सर गोलंबर पहुंचे, जहां पर्यटन विभाग की ओर से प्रस्तावित होटल विश्रामित विहार का शिलान्यास करेंगे और साथ ही गोलंबर से ज्योति प्रकाश चौक तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण का निरीक्षण करेंगे। राजीव, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश बक्सर पहुंच चुके हैं। 450 करोड़ की योजनाओं की सौगात उन्होंने यहां की जनता को दी है। अभी क्या कुछ तस्वीर वहां पर? इस समय बक्सर गोलंबर से हैं जी, और बक्सर गोलंबर काफी अहम गोलंबर माना जाता है इस क्षेत्र का। यहाँ से बलिया जाने का रास्ता है, यहाँ से बक्सर शहर होते हुए सासाराम जाने का रास्ता है, मोहनिया जाने का रास्ता है, बनारस जाने का रास्ता है और यहीं से पटना जाने का रास्ता है। और इस गोलंबर पे आज मुख्यमंत्री बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे होटल विश्वामित्र विहार का वो शिलान्यास करेंगे, यानी कि आधारशिला रखेंगे। ये पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ देखिए सामने में विश्वामित्र विहार होटल का बोर्ड भी लगा है, जो काफी पुराना हो गया है, लेकिन अब इसको नए तरीके से, क्योंकि ये पर्यटन के लिए बहुत बड़ा केंद्र है और खास करके जो स्पिरिचुअल पर्यटन होता है, जो भक्ति वाला पर्यटन होता है, उसका ये केंद्र बिंदु है। और यहीं से रामरेखा घाट बगल में है और यहीं से रामरेखा घाट बगल में है और रामरेखा घाट पे विश्व लेवल के पर्यटक आते हैं और उनके लिए यहाँ एक अच्छे होटल का निर्माण होना है। और वो देखिए कि हम लोग दिखा रहे हैं, अभी सीएम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी देर में ही उनका कारकेट जो है सायरन बजने लगा है। इसका मतलब कि अब अलर्ट मोड में आ गया है प्रशासन। अब थोड़ी देर में सीएम पहुंचे, 1 से 2 मिनट लगेगा हमको लगता है कि पहुंचने में। और यहीं पे वो शिलापट है जिसको अभी ढका गया है, रिमोट के जरिए वो शिलान्यास करेंगे, यानी कि आधारशिला रखेंगे होटल विश्वामित्र विहार का। ये पर्यटन विभाग का पायलट प्रोजेक्ट है बक्सर जिला के लिए, पर्यटन के लिए। चूंकि पर्यटन को बढ़ावा देने से यहाँ रोजगार बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। और पर्यटन दृष्टिकोण से बक्सर तो ऑलरेडी पहले से विश्वामित्र की धरती कहा जाता है। यहाँ भगवान राम आए हैं, रामरेखा घाट पर उन्होंने स्नान किया था और विश्वामित्र जी से उनके गुरु थे विश्वामित्र जी, उनको शिक्षा दिए थे। और ये कहा जाता है कि यहीं पे तारकासुर वध भी हुआ था जी। तारकासुर जो राक्षसी थी, उसका वध भी ये स्थल है। तो ये पर्यटन दृष्टिकोण से, धार्मिक पर्यटक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। बनारस के बाद बक्सर को ही तवज्जो दिया जाता है, जो कि जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ, वहाँ डेवलप हुआ है तो वहाँ पर्यटन बढ़ा है, बहुत सारी चीजें हुई। बक्सर बनारस तो पहले से भी पर्यटन हब रहा है हर मामले में, लेकिन अब ये बक्सर भी पर्यटन हब है, ये धार्मिक पर्यटन है। और अभी सीएम यहाँ आएंगे, होटल की आधारशिला रखेंगे और जो जिस तरह की होटल बनाई जा रही है वो पूरा रूपरेखा यहाँ दिखाया गया है। और इस होटल को कैसे कनेक्ट करना है, पथ निर्माण विभाग का ये है NH 922 है और कुछ करके जोड़ा गया है। अनुमानित लागत जो है चौड़ीकरण करना है, उसको दिखाया गया है। उसके बगल में भवन निर्माण विभाग है, भवन निर्माण विभाग की भी भूमिका इसमें है। वहीं पे जो कि पथ निर्माण विभाग को इस पर्यटन होटल से जोड़ना है और यहाँ लोग आसानी से पर्यटक आ सके, धार्मिक पर्यटक आ सके। और ये देखिए कि ये पोस्टर ही बताता है कि होटल विश्वामित्र विहार एट बक्सर चौक, यानी बक्सर गोलंबर बक्सर। और ये देखिए कि किस तरह का ये गेट है, गेट में ये जो नक्शा दिखाया गया है, मुख्य पथ है, 7 नंबर पे मुख्य पथ है ये जो,
जो बलिया की तरफ जाती है यहाँ से, वो दिखाया गया है 7 नंबर। 6 नंबर में गाड़ी पार्किंग की है, गेट के अंदर एंट्री का है, ये सारी चीजें यहाँ बनाई है। जैसे एग्जिट होटल बिल्डिंग है, एग्जिट बिल्डिंग शॉप विथ होटल है, यानी कि यहाँ सबसे बड़ा मॉल भी बनेगा, बहुत बड़ी बात है ये। और लैंड्स पार्किंग है, यानी कि अंडरग्राउंड पार्किंग है, रोड है, ये सारी चीजें यहाँ माने सारी सुविधा से लैस रहेगी। और देखिए कि ये शिखा, ये अपने आप में आज का दिन काफी अहम है, बक्सर जिला के लिए काफी अहम है। और यहाँ से जब सीएम रामरेखा घाट जाएंगे तो रामरेखा घाट भी अपने आप में एक धार्मिक स्थल है और धार्मिक पर्यटन है। और धार्मिक पर्यटन होने के नाते बक्सर का जो महत्व है वो किसी से छिपा नहीं है। सनातन धर्मियों के लिए ये बहुत बड़ा, बनारस के बाद कहा जाता है कि ये स्थल है। यहाँ भगवान श्री राम से जुड़ा स्थल है, उनके गुरु जो विश्वामित्र थे उनका जुड़ा स्थल है। यहीं पे ला करके विश्वामित्र जी ने उनको शिक्षा दीक्षा दी थी, यहीं पे सारा चीज हुआ था। और यहीं जो रामरेखा घाट है वहां वो स्नान किया करते थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं ऋषिका। और कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार विकास योजनाओं की समीक्षा, स्थलीय निरीक्षण, चूंकि स्थलीय निरीक्षण काफी अहम माना जाता है, चूंकि स्थलीय निरीक्षण से एक चीज पता चलता है कि आप स्थल पे जाकर के कोई भी, अगर इंजीनियर हो या कोई भी हो, अगर किसी भी विकास योजना को मूर्त रूप देता है तो स्थल पे जाता है, वहां की लंबाई चौड़ाई, वहां की स्थिति वस्तुस्थिति को समझता है, उसके बाद उसका डीपीआर तैयार करता है। तो वो टेक्निकल चीज है डीपीआर तैयार करना। लेकिन मुख्यमंत्री का जो टेक्निक है कि वो स्थलीय निरीक्षण करने के बाद वो उस चीज को देखते हैं कि इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है मेरी नजर से। यानी कि खुद भी तो वो इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग उन्होंने कर रखी है और इंजीनियर होने के बाद ये सीएम बने हैं। तो वो भी देखते हैं कि भाई हमारा दृष्टिकोण तो दो है, एक इंजीनियर का दृष्टिकोण है, एक राजनेता का यानी कि बिहार के मुखिया का दृष्टिकोण है। तो दोनों का जो सम्मिलित प्रयास जो है उसको मूर्त रूप देते हैं। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री काफी सजग हैं और स्थलीय निरीक्षण के तहत वो काम कर रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरह से बक्सर में अभी बक्सर कोइलवर तटबंध का निरीक्षण किया उन्होंने, और जिस तरह से पटना में चौपाटी बना है, जो पाथवे बना है, गंगा पाथवे बना है, वो जिस तरह का वहां पे लोग उमड़ रहे हैं, देखने घूमने शाम को जा रहे हैं, उस तरह का यहाँ पे भी तटबंध पे रोड बनना है और उसका उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है। और स्थलीय निरीक्षण करने के बाद वो चीजों को समझे हैं, बहुत बारीकी से समझे हैं, जानने की कोशिश किए हैं कि क्या हम लोगों ने जो पटना में जिस तरह का एक नया इतिहास रच दिया है, गंगा पाथवे बना करके, मैरीन ड्राइव बना करके जो इतिहास रच दिया है, आम लोगों के आकर्षण का केंद्र के साथ साथ यातायात सुलभ कर दिया है, भीड़ को शहर से बाहर रखने के लिए बाहर से ही, बाहर बस गाड़ियां सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी शहर में जाए बिना ही। तो उन सब चीजों को देखते हुए और वहां पे रोजगार का जो सृजन हुआ है, जिस तरह से वहां पे जुहू चौपाटी जो बंबई का हुआ करता था, मैरीन ड्राइव, उस तरह के तर्ज पे वहां बनाया, कुछ इसी तर्ज पे यहाँ पे भी वो बक्सर से कोइलवर तक जो तटबंध है, तटबंध तो टूटते रहते हैं, तो तटबंध टूटते हैं तो उसको देखते हुए उस पर रोड बनाने का जो आज उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है, अगर वो हो जाता है तो आप सोच लीजिए कि लगभग 60 से 70 किलोमीटर तटबंध पर रोड बन जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हर दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से, सब तरह से। चूंकि विकास एक तरफा नहीं होता है, एक प्रयास से नहीं होता है जी। उसको मल्टीपर्पज तरीके से तैयार किया जाता है कि अगर इस चीज को हम करते हैं, कोई भी एक काम करते हैं, कोई भी एक विकास करते हैं, तो उससे क्या क्या फायदा होगा, किस तरफ का फायदा होगा, वो दिखने की लगता है और वो सोच करके बनता है। तो वो सीएम ने आज स्थलीय निरीक्षण किया है। और सीखा, हम लोग थोड़ा चाहेंगे कि आप भी विराम ले लें और हम लोग भी विराम लेते हैं थोड़े में। लगता है कि सीएम का कारकेट नहीं था, वो सीएम का पहले जो सिक्योरिटी वाले हैं वो आए थे। तो चाहते हैं कि सीखा थोड़ा सा आप भी इस दर्शकों बिल्कुल 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 राजीव जी, दोबारा आपका रुख करेंगे। तो 450 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज बक्सर की जनता को मिलने वाली